नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार भट्ट है। मेरा जो पेशा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के विषय में। देखिए, जो ये फैटी लिवर है ये भी आजकल एक कॉमन समस्या बनी हुई है। और जो कि एनसीडी है ये तो एक बहुत बड़ा बवाल है अब। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो ये फैटी लिवर है इस पे हम थोड़ा सा जो एलोपैथ का व्यू पॉइंट है उसको भी आपके सामने में रखूंगा, और उसके साथ साथ फिर इसका जो आयुर्वेद का इसके ऊपर क्या वक्तव्य है वो भी रखूंगा, और फिर कुछ जो ये आम सामान्य फैटी लिवर है उसके ऊपर आप जो कुछ नुस्खे वगैरह जो आप अपना सकते हैं जिससे इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया तरीके से इसमें हम चेंज ला सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। सबसे पहले देखिए, जो लिवर है, लिवर एक लार्जेस्ट जो है ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, और इसके ऊपर जो है बहुत कुछ निर्भर करता है। लिवर जो है सबसे पहले देखिए मेटाबॉलिज्म का एक बहुत अंग, मतलब प्रधान अंग है उसमें। और इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस है या फैट का मेटाबॉलिज्म है। इसके साथ साथ जो डिटॉक्सिफिकेशन का सेंटर है वो यही लिवर है। यानी इस लिवर का हमारे लिए मतलब फिट रहना बहुत ही एसेंशियल है। फैटी लिवर में क्या होता है बेसिकली, देखिए इसमें जो लिवर होता है मतलब चर्बी का जमावड़ा लिवर में होना। 5% से ऊपर जो फैट है, जो चर्बी है, अगर लिवर में ये मतलब जो उसकी अपनी नॉर्मल चर्बी है उससे 5% ज़्यादा उसमें जमा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं से जो फैटी लिवर की ट्रेंड है वो यहाँ पे बन जाती है, स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले देखिए, ये जो फैटी लिवर है, अगर हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इसमें देखिए, अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते रहते हैं, कोई उसमें मतलब सिम्टोमेटिक जो शुरुआती दौर का है, ये जो ये सिंपल फैटी लिवर होता है उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सिम्टम्स वगैरह नहीं रहते। सिर्फ ये हो सकता है कि ये जो राइट जो है अपर पार्ट है हमारे, यहाँ पे जो हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पेशेंट को अनईजीनेस फील होना या भारीपन होना, नेविंग वगैरह, या वहाँ पे एक प्रकार से मतलब थोड़ा सा अलग सेंसेशन जो है पेशेंट को थोड़ी सी महसूस होती है। तो हल्का फुल्का कुछ नॉन स्पेसिफिकली दर्द का तो मतलब रेयर केसेस में हम कह सकते हैं कि दर्द का रहना तो ज़रूरी नहीं है, दर्द मूलतः ज़्यादा रहता नहीं है, फिर भी रेयर केसेस में हो सकता है। अब ये तो चलो देखिए, इसके बाद अब देखिए जो एलोपैथ का व्यू पॉइंट है उसमें तो भाई मैंने कहा कि 5% से ऊपर अगर चर्बी जो लिवर की अपनी है उससे ज़्यादा बढ़ता है तो फिर फैटी लिवर हम उसको कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया। अब ये फैटी लिवर जो है इसको दो तरह का माना गया है। सबसे पहले एक होता है इसमें फैटी लिवर जो है नॉन अल्कोहलिक, दूसरा होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी इथेनॉल का यूज, जिससे इथेनॉल जो भी उसका पान होता है उसकी वजह से जो फैटी लिवर पैदा होता है उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है इसके भी मतलब हम ब्रॉड व्यू में दो टाइप मान सकते हैं। एक होता है सिंपल जो है फैटी लिवर, दूसरा होता है जिसमें फिर बाद में एडिपोज जो फैट है, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर उसमें एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पैदा होता है, जो कि बाद में जो भयावह परिस्थिति है, फाइब्रोसिस है यानी सिकारिंग, या हम सिरोसिस की बात करें, वो उससे पैदा होता है। तो जो ये सिंपल फैटी लिवर है, तो जो स्टेटोसिस जिसको ये मतलब जो इसकी टर्म है, और फिर उसमें जो आगे बनता है मतलब जिसमें इन्फ्लेमेशन वाला, वो इसका दूसरा टाइप है। तो ये जो आम हम प्रैक्टिस में देखते रहते हैं कि ये जो सिंपल फैटी लिवर है ये मतलब एक मान सकते हैं आम प्रैक्टिस में इसको देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे जो है कम उम्र में भी फैटी लिवर साथ में रहता है। देखिए, सबसे पहले ये जो सिंपल फैटी लिवर है इसका मतलब सिंपल एडिपोज टिश्यू, यानी वहाँ पे जो चर्बी है उसका जमा होना, और अगर इसमें फिर बाद में जो ये चलता रहा फिर इसमें एक प्रकार से लिवर की जो अपनी शेप है वो चेंज हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पैदा होता है, इन्फ्लेमेशन जो है साथ में स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो उसकी आगे की परिस्थितियाँ हैं उनको खतरा रहता है इसमें। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर में तो मूलतः हम मान सकते हैं कि भाई उसमें इस चीज़ में जैसे एंड में अगर आपने शुरुआती दौर में इसको जो है कहीं करेक्ट नहीं किया, आपने अपने खान पान में जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज नहीं किया, तो बाद में जो सिरोसिस है या पूरा न चाहे जो मतलब सिरोसिस है उसकी चांसेस तो है ही उसमें।
देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो फैटी लिवर है इसका अगर हम समझे कि भाई सबसे पहले तो ये सिंपल वाला है, इसका लाइफस्टाइल के साथ गड़जोड़ है। लाइफस्टाइल में मतलब अगर आपका जो है आप फैटी चीज़ें बहुत खाते हैं, आपका जो गरिष्ठ भोजन है वो बहुत ज़्यादा है, कफवर्धक पदार्थ उनका ज़्यादा यूज़ होता है, और आपका वर्कआउट है वो बहुत कम है, आप कहीं ना कहीं से मतलब रात को लेट से सोते हैं, सुबह आप देर से उठते हैं, ये नहीं आपका जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अगर वो बिगड़ता है फिर कहीं ना कहीं से इसके चांसेस रहते हैं। एक प्रधान कारण देखिए रिस्क फैक्टर्स में अगर हम देखें उसमें एलोपैथ का जो व्यू पॉइंट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हम समझ सकते हैं कि इससे जब जो है इंसुलिन जो है वहाँ जो सेल इस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाती तो फिर ब्लड में इसकी मात्रा बन जाती है और इससे भी फिर जो है फैट बनने के चांसेस रहते हैं, ये नहीं फिर ये भी एक कारण बनता है। रिस्क फैक्टर्स में मतलब जो कि इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज मेलिटस सेकंड है, ओबेसिटी जो है, ओबीस जो लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, ओबीस है, उसमें रिस्क फैक्टर है इसकी। इसके साथ साथ फिर उसमें हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई जो है ट्राइग्लिसराइड है, ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिस्क फैक्टर है। साथ में तो मैंने आपको पहले लाइफस्टाइल की बात कही, या कुछ ड्रग्स वगैरह है, स्टेरॉइड्स वगैरह है, उनका यूज़ करने से, या कुछ ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट है, या कुछ टॉक्सिन्स का। और इसके साथ साथ हम आज अगर जो हमारा व्यू पॉइंट है वो है अडल्ट्रेटेड ऑयल। जो आप देख सकते हैं जो भी तेलिक पदार्थ हम यूज आजकल करते हैं वो इसका मैं समझता हूं कि एक प्रधान कारण है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि साहब हम तो सब कुछ कर रहे हैं, नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सिटिल जो है फैटी लिवर या जो ये ट्राइग्लिसराइड है बड़ा हुआ मिलता है। रीजन क्या है? हमारा जो खान पान है ये भी आजकल बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड है। तो देखिए अगर शुरुआती दौर में इसका बेहतर तरीके से इलाज हो जाता है तो फिर इसके आगे के बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अगर आप इसको सही ढंग से इसका जो प्रॉपर इलाज है, या आप अपनी जो दिनचर्या है, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको आप करेक्ट नहीं करते तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं से भयावह परिस्थिति में ले सकता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैंने यही कहा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में भी जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है कभी कभार उसमें भी ये जो फैट लिवर है भयावह इन्फ्लेमेटरी वाला उसके चांसेस भी रहते हैं, और ये उस जो है पेशेंट के लिए और उसका जो ब्लूप्रिंट है उसके लिए भी जो है ये भयावह परिस्थिति पैदा कर सकता है। तो इसमें ये जो मतलब हम कह सकते हैं नॉन अल्कोहलिक जो उसमें इन्फ्लेमेटरी वाला जो ये फैटी लिवर है इसके बढ़ने के चांसेस तब है जब आप शुरुआती दौर में इसमें सतर्क नहीं रहते, आपको जो है आप इसमें अलर्ट नहीं होते तो फिर ये इसके बढ़ने के चांस रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप समझ सकते हैं आमतौर पे किसी पेशेंट को थोड़ा सा पीलिया हो गया, उसे लिवर फंक्शन टेस्ट किया, वहाँ उसके जो एलएफटी है उसमें एचजीओटी या जीपीटी रेज्ड मिला, या कहीं अचानक पेशेंट को कोई पता चला भाई किडनी स्टोन है, गाल स्टोन है, सपोज अल्ट्रासाउंड किया, वहाँ साथ में पता चलता है भाई फैटी लिवर है। फिर इसके साथ साथ मतलब सिंपल चीज तो जो सिंपल फैटी लिवर है वो तो इसमें डिटेक्ट हो जाता है, बाद में अगर मतलब उसमें जो है इसमें इन्फ्लेमेशन है या क्या ग्रेडिंग वगैरह है उसमें एमआरआई या सिटी स्कैन या जो फाइब्रो स्कैन है और या तो बायोप्सी की जो है वो भी जरूरत पड़ती है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो एलोपैथ वाले वही कहते हैं कि साहब इसमें तो भाई आप आपका जो शुरुआती दौर अगर है तो लाइफस्टाइल में चेंज करिए, और ट्रीटमेंट का जो आधार है उसमें कुछ मेडिकेशंस भी है जो इस पे काम करती हैं, या मतलब अब अगर ये भयावह परिस्थिति में पहुंच चुका है पेशेंट तो लगभग 1% पेशेंटों को ज़्यादा चांस रहते हैं फिर उसमें कहीं ना कहीं से जो लिवर के ट्रांसप्लांट उसके चांसेस मतलब वो करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि भाई आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। यहाँ पे ये तो बात आ गई भाई फैटी लिवर की, जो है एलोपैथ का जो व्यू पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रखा सुपरफिशियली। अब इसको थोड़ा सा हम अपने आयुर्वेद का जो इसके ऊपर व्यू पॉइंट है वो भी थोड़ा सा जो टेक्निकली इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई आपके सामने करूंगा। देखिए आयुर्वेद में इस लिवर को हम लोग बोलते हैं यकृत। यकृत जो है ये मतलब हम समझ सकते हैं जैसे रक्त का रंजन, मतलब जो रस से रक्त की मतलब उसकी जो उसका जो परिवर्तन है वो होना, बहुत सारे ऐसे जो है इसमें आयुर्वेद के का भी यही व्यू पॉइंट है कि ये पाचक रस इसके ऊपर काम करता है। तो इसमें देखिए यकृत जो है
ये भी मतलब हमारे हम समझ सकते हैं कि प्रधान अंग, एसेंशियल सेंटर है बॉडी का, जो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह उसका भी मतलब उसमें महत्व है इस यकृत का। कालखंड यानी जो यकृत है। अब इसमें देखिए यकृत जो है, अगर यकृत के अंदर यानी हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में थोड़ा सा सिमेट्रिक मैनर में आऊँगा मैं, कि आयुर्वेद में हम भी समझते हैं कि ये जो मेद धातु होता है, हम लोग मानते हैं, मेरा जो व्यू पॉइंट है आयुर्वेद का, हम लोग मानते हैं 3 प्रकार के दोष, वात पित्तम कफश्चिति त्रयोदोषो समस्ता। यानी हमारा जो ये शरीर है, यानी हमारा ये जो जिस्म है, इसके अंदर 3 प्रकार के ह्यूमर, 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स रहते हैं। उसमें वात है, पित्त है, कफ है। तो ये जो कफ दोष होता है, दूषित कफ दोष, हम ये कह सकते हैं कि रस सप्त धातु जो 7 टाइप्स ऑफ, मतलब एक प्रकार से हम टिश्यू आप मान सकते हैं। आयुर्वेद में हम लोग मानते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार के धातु रहते हैं। यानी रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, मज्जा से शुक्र की। तो इसमें यही है कि ये जो मेद धातु होता है, अगर इसी का आपका खान पान वैसा है, आपका वर्कआउट नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं से ये मेद धातु जो है यकृत के अंदर एकत्रित होने लगता है। एकत्रित हो गया, जमा हो गया। तो फिर इसमें क्या होता है कि अगर शुरुआती दौर में ये सिर्फ दूषित मेद धातु ही है, यानी सिंपल फैटी लिवर है, अगर यहां पे आपने इसके ऊपर पकड़ नहीं ली, आपका मल संचय और मंदग्नि प्रधान कारण माने जाते हैं इस मेद धातु के विकृति में, अगर ये मतलब यकृत में इसका जमाव हो जाता है। तो इसमें यही है कि भाई आपका जो खान पान, यहाँ पे भी आयुर्वेद निदान परिवर्जन में सबसे पहली बात आती है, भाई आप अपना खान पान, अगर आपकी ये परेशानी बन रही है तो अपना खान पान चेंज करिए सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है कि ये तो दूषित कफ यानी कफ की अवस्था रहती है, यहां से अगर फिर ये इन्फ्लेमेटरी बनता है तो कहीं ना कहीं से फिर पित्त, और फिर जब इसमें खुरदरापन, बंगुरता पैदा हो गई, जैसे फाइब्रोसिस है, स्केरिंग है, सिरोसिस है, तो हम कह सकते हैं कि बंजर एक प्रकार का बनना, खुरदरापन जो है, जैसे पेड़ एक हमारे पास होता है वो सूखने लगता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, उसी तरीके से जो लीवर की अपनी जो शैली रहती है, उसके अंदर जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है और उसका मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है। तो फिर उसमें यानी कफ शुरुआती दौर में, फिर उसमें इन्फ्लेमेटरी यानी पित्त, और फिर वात। ये तो मतलब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और गहरी है आयुर्वेद की। तो इसमें यही होता है कि अगर मेद धातु शरीर के अंदर, खासकर इस यकृत में, कुछ लोगों का तो देखिए पेट जो है मटकी की तरह बाहर निकलता है। ग्रेडिंग है फैटी लिवर की, सिंपल ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो पॉट बेली एब्डामन, पेट का मटकी की तरह बाहर निकलता। तो यानी हमें सबसे पहले अपना खान पान जो है वो चेंज करना है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में मैं समझता हूं बड़ा कुछ है। देखिए 8 प्रकार के उदर रोगों का वर्णन है आयुर्वेद में, यानी ये पेट या ये जो हमारा जो कोष्ठ है इसके डिस्टेंशन होना, तो उसमें जैसे कि मतलब ये यकृतोदर है, और कोरिलेशन के साथ मतलब उसके साथ ब्रैकेट में यही भी है कि भाई पलियोदर, यानी अगर किसी का भी फैटी लिवर होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो सुप्लिनिमेगैली है, हिपेटोमेगैली और सुप्लिनिमेगैली का सिमेट्रिक मैनर में जो चिकित्सा व्यवस्था पत्र आयुर्वेद का है वो तकरीबन हम दोनों का एक जैसा चला सकते हैं। तो आयुर्वेद में मतलब इसकी तुलना ब्रॉड व्यू में जैसे कि यकृतोदर है उसके साथ हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें मतलब जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें वही है कि भाई आपको नीति विरेचन करना पड़ता है। आयुर्वेद में हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बार बार आपके सामने बात रख रहा हूँ, या तो हम शोधन करेंगे या शाम को उपाय चलाएंगे। देखिए शोधन चिकित्सा में नीति विरेचन की आवश्यकता है, तो मैं समझता हूँ कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर आप विरेचन करना चाहते हैं, सिंपल कुटकी है उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आम चीज़ें जैसे त्रिफला है, हरीत की, विविध की, आंवले की, इसका 1-1.5 चम्मच रात को सोते समय ले सकते हैं। इससे कोष्ठ की शुद्ध रेगुलर वे भी होगी, बहुत बेहतर काम करता है। आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी चेंज करनी है, आपको सुबह उठ के जो है थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करना है, आपको खाना खाने के बाद ज़रूर वज्रासन में बैठना है, और वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। सुबह थोड़ा सा जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उनका काम है, ये तो भाई आपको साथ में करना पड़ेगा। उसके बाद आगे आते हैं कि भाई जैसे कि मैंने बोला आप त्रिफला से 1-1.5 चम्मच वो ले सकते हैं। बड़ी दवाइयाँ हैं शामक उपाय में आयुर्वेद में, आप उसमें जैसे कि काली मिर्च, पिपली और सौंठ, इसका 1 चम्मच, थोड़ा सा उसमें दालचीनी, हल्का फुल्का जीरा, धनिया, पुदीना, वो इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। तो पाउडर बना सकते हैं सम मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका 1 चम्मच जो है दोपहर और रात के खाने के बाद ले सकते हैं। आयुर्वेद में बड़ी चीज़ है जैसे भूमि आंवला है, इसका पाउडर खा सकते हैं। यकृदा एक जो है चूर्ण बहुत जो है बढ़िया काम करता है इस पर, तो आप वो यकृदा चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ी दवाइयाँ हैं, जैसे हमारे पास है मेदोहर गुगुल है, बढ़िया काम करता है। पुनर्नवादी गुगुल है, वो इस पर काम करता है।
या यकृत प्रहारी लोह भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर उसमें समझ सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई पेशेंट का कोष्ठ वगैरह कैसा है। और भी दवाइयाँ हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें सुबह उठ के थोड़ा सा जैसे आंवला 1 चम्मच, गिलोय का जूस उसका 1 चम्मच, और जो एलोवेरा है उसका 3 चम्मच, थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी मिक्स करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं। हल्का फुल्का अगर किसी को बदकोष्ठ या भरने का नहीं है, एसिडिटी वगैरह नहीं है, तो आप नींबू पानी भी थोड़ा सा गर्म पानी के साथ, नींबू पानी मतलब 1 चम्मच नींबू का रस आप 1 गिलास गर्म पानी के साथ भी सुबह यूज़ कर सकते हैं। ये तो टेक्निकली आयुर्वेद में कुछ सिंपल चीज़ें हैं। अगर बेहतर तरीके से आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके आप यूज़ करते हैं और आपको साथ में थोड़ा सा एक डाइट चार्ट वगैरह मिलता है, आप बेहतर तरीके से इसको फॉलो करते हैं, तो ये जो सिंपल फैटी लिवर है इसका बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआती दौर में ही ये नलीफाई होगा। बाद की जो इसकी परिस्थिति है इन्फ्लेमेटरी वाला जो है, तो वो उसके बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल यानी आपका बैलेंस डाइट, उसका जो है संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ मतलब जैसे कि नीति विरेचन की बात मैंने की, बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। तो बड़ी दवाइयाँ हैं जो इस पर काम करती हैं। लाइफस्टाइल में मैंने ब्रिसिक वाक की बात की। आयुर्वेद में यानी क्योंकि लिवर एक ऐसा आर्गन है, अगर इसका आधा ही मतलब कुछ पार्ट ही सही रहता है, तो आयुर्वेद में इतनी क्षमता है कि हम ये जो बीमारी है इसका मूल कारण खत्म कर सकते हैं। तो चाहे पेशेंट को ये सिंपल फैटी लिवर है, उसके लिए भी आयुर्वेद में रास्ता है, या फिर इसकी जो भयावह परिस्थितियां हैं, सपोज फाइब्रोसिस है या इसी तरीके से मतलब जो है सिरोसिस, खासकर या वो मतलब नॉन अल्कोहलिक वाला या अल्कोहलिक वाला, इन चीज़ों का समाधान आयुर्वेद में बेहतर तरीके से होता है। शर्त यह है कि भाई आप इसके लिए प्लान बनाइए। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आप करते हैं, आप कुछ मेडिकेशंस का जो कि क्योंकि एलोपैथ इस टाइम जो है एडवांस स्टेज में है, इसको लेने से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से पेशेंट को सिम्टोमेटिक चेंजेस आ सकते हैं। बट अगर आप इसमें मतलब विदाउट साइड इफेक्ट आप कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आयुर्वेद आपके लिए एक रास्ता है। तो क्योंकि आयुर्वेद का जो मतलब हम समझ सकते हैं कि जो होलसम आयुर्वेद में बात होती है, हम सिर्फ पेशेंट का ये पेट ही नहीं देखते, बाकी जो इसमें एसिड कंप्लेंट है पेशेंट को, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि पेशेंट को अगर सिरोसिस है सपोज, तो उसमें तो फिर एंड स्टेज में आप समझ सकते हैं पेशेंट की भूख वगैरह मर जाती है, पेशेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनोसुप्रेसिव हो जाता है, छोटे छोटे इन्फेक्शन उसके लिए मारक बन जाते हैं। तो इसके लिए भी आप अल्टरनेट वे में आयुर्वेद का यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि थोड़ा सा टेक्निकल आयुर्वेद को जानने वाले लोग जो हैं उनके साथ आप संपर्क करें। ज़रूर समझ लीजिए आयुर्वेद में इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से इलाज है। चाहे फैटी लिवर है, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल है, आम देख लीजिए छोटे छोटे मतलब जिनकी एज भी 20-22 साल है, आजकल ये भी ट्रेंड बन चुके हैं, ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा रेज रहता है और वहाँ पे वो डिपेंडेंसी वाली चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जो भी मेडिकेशन है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इन चीज़ों से बाज आना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपना जो खान पान है उसको चेंज करें। आप आज कोई डिपेंडेंसी वाली दवाई लेते हैं, आपको ये फ़ायदा करती है, इस कम उम्र में ही अगर आप दवाइयों पर निर्भर करेंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आगे क्या बनेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसा रास्ता है, अगर आप बेहतर तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो आपकी बीमारी का मूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आज सिंपल वे में मैंने आपको थोड़ा सा जो फैटी लिवर है इसके विषय में आयुर्वेद में जो कुछ मैंने अभी आपको कुछ जो है रेमेडीज़ के रूप में भी बोला, उनका यूज़ कर सकता है। किसी पेशेंट को इस तरह कोई समस्या है, चाहे फैटी लिवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, इवन उसमें किसी लेवल पे हार्ट में जो है कहीं पे कोई ब्लॉकेज वगैरह भी है, तो वो उसमें अगर बेहतर तरीके से कोई प्लान आयुर्वेद का बनाना चाहता है, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो बात करें, या तो हमें भी वो पेशेंट संपर्क कर सकता है, हम भी उसके लिए जो है एक बेहतर प्लान बनाएंगे और रब ने चाहा उसका जो मुद्दा है उसको हम जड़ से ख़त्म करने का जो प्रयास है वो करेंगे। तो ज़रूर अपना खान पान चेंज करिए। तो लाइफस्टाइल में जैसे कि मैंने बता दिया, जो फैटी चीज़ें हैं, तेल को कोशिश करें कि भाई ये देख लीजिए आजकल बड़े ब्रांड है मार्केट में, तो ये जो फैटी लिवर आम वाला है, मैं समझता हूँ तेल भी इसमें एक इशू है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है उनका भी थोड़ा सा भी, जैसे कि अभी सर्दी ख़त्म हो जाएगी फिर गर्मी आएगी, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय आप थोड़ा सा जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज़ करिए, फल फ्रूट का यूज़ करिए। तो अगर आप ये मेरा जो वीडियो है इसको लाइक करते हैं तो ज़रूर इसको जो है शेयर भी करें, ताकि जो इस परेशानी से कोई भी पेशेंट प्रताड़ित है उस तक मेरी ये जो बात है वो पहुँचे। थैंक यू।